नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं भारत की बात। आज हम आपको बताएंगे किन्नर समुदाय के बारे में खास बातें। किन्नर अथवा हिजड़े ना तो मर्द होते हैं और ना ही नारी। ये एक ऐसा समुदाय है जिसका जिक्र ग्रंथों में पाया जाता है। दरअसल किन्नरों की एक अलग ही दुनिया है जिसके बारे में ज्यादा बातें बाहर नहीं आती है। उनका रहन-सहन सामान्य मनुष्यों से बिल्कुल अलग है। वो हमारी हर खुशी में शामिल होते हैं और माना जाता है कि इनकी दुआओं में बहुत असर होता है और इनकी बद्दुआएं कभी नहीं लेनी चाहिए। अगर किसी के मन में असली डेरेदार किन्नरों से पंगा लेने की इच्छा पैदा हो तो भूलकर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का सर्वनाश और बेड़ा गर्क हो सकता है। किन्नर जाति के प्रधान केंद्र हिमवत और हेमकूट थे। पुराणों और महाभारत की कथाओं एवं आख्यानों में तो उनकी चर्चाएं प्राप्त होती ही है। कादंबरी जैसे कुछ साहित्यिक ग्रंथों में भी उनके स्वरूप, निवास क्षेत्र और क्रियाकलापों के वर्णन मिलते हैं। जैसा उनके नाम किन्नर से स्पष्ट है, उनकी योनि और आकृति पूर्णतः मनुष्य की नहीं मानी जाती। किन्नरों की उत्पत्ति के बारे में दो प्रवाद हैं। एक तो यह कि वे ब्रह्मा की छाया अथवा उनके पैर के अंगूठे से उत्पन्न हुए और दूसरा यह कि अरिष्टा और कश्यप उनके आदिजन थे। हिमालय का पवित्र शिखर कैलाश किन्नरों का प्रधान निवास स्थान था, जहां वे शंकर की सेवा किया करते थे। उन्हें देवताओं का गायक और भक्त समझा जाता है और यह विश्वास है कि यक्षों और गंधर्वों की तरह वे नृत्य और गान में प्रवीण होते थे। विराट पुरुष इंद्र और हरि उनके पूज्य थे और पुराणों का कथन है कि कृष्ण का दर्शन करने वे द्वारका तक गए थे। सप्तर्षियों से उनके धर्म जानने की कथाएं प्राप्त होती है। उनके सैकड़ों गण थे और चित्ररथ उनका प्रधान अधिपति था। कई बार जीवन में ऐसा समय भी आता है जब बहुत प्रयास करने के बाद भी आदमी को सफलता नहीं मिलती है। करियर और कारोबार के लिए उसे दर दर भटकना पड़ता है, तो वहीं घर परिवार की खुशियों को ग्रहण लगने लगता है। यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है और आए दिन जीवन में कोई न कोई अड़चन आती रहती है, तो अपने रूठे हुए भाग्य को मनाने और किस्मत को चमकाने के लिए किन्नर से जुड़ा उपाय जरूर करें। आइए जानते हैं किन्नरों से जुड़े उन सरल और प्रभावी ज्योतिष उपाय के बारे में जानते हैं, जिसे करते ही आदमी का गुड लक काम करने लगता है। ज्योतिष के अनुसार यदि किसी किन्नर को हरे रंग के कपड़े दान किए जाएं तो कुंडली में बुध ग्रह की कृपा बरसने लगती है और उसे करियर और कारोबार में चमत्कारिक लाभ होता है। ध्यान रहे कि कभी भी किसी किन्नर को पहने हुए कपड़े कभी भी नहीं दान करना चाहिए। जीवन में कई बार कुछ लोगों की शिकायत होती है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी उनकी आर्थिक तंगी दूर होने का नाम नहीं ले रही है। यदि कुछ ऐसी ही समस्या आपके साथ है, तो धन से जुड़ी दिक्कत को दूर करने के लिए जब कभी भी कोई किन्नर मिल जाए तो उसे भोजन, वस्त्र या कुछ धन देकर प्रसन्न करे और उससे आशीर्वाद के रूप में एक सिक्का प्रसाद के रूप में ले। मान्यता है कि किन्नर से मिला सिक्का आपके जीवन में सौभाग्य लेकर आता है। कई बार कुछ लोगों के सुखी दाम्पत्य जीवन को अचानक से किसी की बुरी नजर लग जाती है, जिसके कारण पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों तकरार होने लगती है। जीवन से जुड़ी कलह को दूर करने और जीवनसाथी का प्यार पाने के लिए किन्नर को श्रृंगार की सामग्री दान करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने के बाद किन्नर से मिलने वाली दुआओं से रिश्ते में आई दरार भर जाती है और सुखी दाम्पत्य जीवन का सपना साकार होता है। कई बार किन्नर बगैर त्योहार के अवसर पर स्वयं से ही आपसे दक्षिणा मांगने के लिए आ जाते हैं। किन्नर समुदाय दक्षिणा लेने में सबसे आगे रहते हैं। यह सिर्फ त्योहार ही नहीं बल्कि यदि किसी के यहाँ शादी होती है,
या कोई शुभ काम हो या छोटा बच्चा पैदा होता है या नया मकान बनता है, तो तब भी ये किन्नर वहां तत्काल आ जाते हैं और अपने हिसाब से जश्न मानते हैं। ज्योतिषाचार्य विद्वान बताते हैं कि अगर किन्नर आपसे दक्षिणा मांगने आए हैं तो भूलकर भी उन्हें नाराज न करें और ये काम जरूर करें। जानिए क्या है वे काम। किन्नर को किया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है। इनकी दुआएं व्यक्ति को हर विपत्ति से बचा लेती है। किन्नर को धन का दान दिया जाता है। यदि आप पैसों की समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं तो किसी किन्नर से 1 रुपए का सिक्का वापस ले लें। यदि किन्नर अपनी खुशी से आपको सिक्का दे देता है तो उसे हरे कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रखें या तिजोरी में रखें। ऐसा करने आपकी धन संबंधी परेशानियां दूर होने लगेंगी। किन्नर को कभी भी नाराज होकर न जाने दे, उनसे हमेशा प्यार से ही बात करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी किन्नर आपके घर पर आए तो उसे मन मारकर पैसे न दें। दरअसल जब भी किसी किन्नर को पैसे दिए जाते हैं तो वो हम सबको बहुत सी दुआएं देता है। ऐसा माना जाता है कि किन्नर के मुंह से निकली दुआएं हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होती है। इन दुआओं का फल हमें अपने जीवन में बहुत जल्दी देखने को मिलता है। लेकिन आपको बता दें कि जितनी इनकी दुआएं असरदार होती है उतनी ही खतरनाक इनकी बद्दुआएं भी होती है, इसलिए इनकी कभी निराश नहीं करना चाहिए। लेकिन कई ऐसे समलैंगिक लड़के भी किन्नरों के भेष में उत्पात मचाकर लोगों को लूटते हैं। जैसा पटियाला में एक समलैंगिक लड़के शिमरण उर्फ गगनू और उसके समलैंगिक शादीशुदा नकली ने पूनम महंत के डेरे में डकैती डालकर किया। ऐसे लोगों को तुरंत पुलिस को पकड़वा देना चाहिए। असली किन्नरों के बारे में पुख्ता जानकारी लेने के लिए अपने शहर के किन्नर वेलफेयर बोर्ड के अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है। जब भी कभी कोई किन्नर हमसे पैसा मांगने आता है तो हमारी यही कोशिश रहती है कि जितना जल्दी हो सके उसे पैसे दे दिया जाए। ऐसे में जब किन्नर को आप पैसे देते हैं और वो आपके घर से जा रहा होता है तो आप उसे सिर्फ 2 जादुई शब्द बोल देंगे तो आपको लाखों का फायदा हो सकता है। वह जब घर से जाने लगे तो उनके जरूर बोले कि और आइएगा। ऐसा करने से वे खुश होकर जाते हैं और घर में हमेशा बरकत बनी रहती है।